अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े। माह रमज़ान की ख़ास डिश, अफ्तारी के टाइम पे बनाने वाली ये वो ख़ास डिश है जो छोटे बड़े है सबको पसंद है। और पकोड़े तो तमाम वैरायटी के होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आ रही हूँ ये तो झटपट बनने वाली तैयार पकोड़े हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास बेसन 2 कप और ये है मेरे पास चावल का आटा। चावल का आटा तो हर घर में मौजूद होता है, अगर आपके पास नहीं है तो चावल तो हर घर में होते हैं। चावल लें और उन्हें ग्राइंडर में डालें, डालने के बाद पीस लें तो इस शेप में ये आपके पास आ जाएंगे। ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4, ये है सूखी धनिया साबुत 2 चम्मच, ये कुटी हुई सूखी धनिया 1 चम्मच, और ये मेरे पास हल्दी हल्दी फ्रेश मैंने ली है। फ्रेश हल्दी का जायका बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास नमक, हस्बे जायका, अजवाइन अजवाइन मेरे पास 1/4, इससे मैंने थोड़ा सा मसल लिया है। और ये है मेरे पास बंद गोभी, और इस गोभी को हमने क्या करना है, पत्ते वाली गोभी है, इसे हमने क्या करना है, बारीक बारीक जूनियर शेप में काट लेना है। और ये है मेरे पास लहसुन और अदरक को भी हम कूट लेंगे 2 चम्मच। और ये है मेरे पास पुदीना और सब्ज धनिया, इसे भी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन हिसाब से डालेंगे हम अपनी ये गोभी, सब धनिया, ये है मेरे पास पुदीना, ये प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, ये है मेरे पास तमाम मसाले, ये है मेरे पास चावल का आटा जिसे मैंने पीस लिया था। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावल लें, उन्हें पीस लें ग्राइंडर मशीन में, तो ये आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाले पकौड़े हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स करने के बाद हल्के हल्के पानी से इसे गूंद लेंगे। पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ये देखिए, चलिए 10 से 15 मिनट का गैस हमारा हो चुका है। घी मेरा गर्म हो चुका है। घी को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बस इसे दरमियानी आंच पे करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी अपने पकोड़े, थोड़े थोड़े करके इसमें शामिल करेंगे अपने पकोड़े। ये देखिए, मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े तैयार होने के लिए जा रहे हैं। हमारा रमज़ान नज़दीक है, आप पकोड़े आप ट्राई करें। मेरे चैनल में आपको तमाम किस्म की पकोड़ों की रेसिपी मिल जाएगी। चलें जी, जैसे एक साइड पे कलर आएगा हम इसकी साइड चेंज कर, जैसे एक साइड पे कलर आना शुरू हुआ मैंने इसकी साइड कर दिया चेंज। अब इस साइड पे जैसे कलर आएगा ये पक कर ऊपर आएंगे, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखेंगे खूबसूरत सा कलर हमारे पकौड़ों पे आ चुका है। पकौड़े हमारे तेल को खूब ही छोड़ चुके हैं। अब हम इसे आराम से निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, और इस तरह मैं अपने तमाम पकौड़े फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह निकालें आराम से, और अपने बाकी तमाम पकौड़े भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, अब मैं आप बाकी पकौड़े फ्राई करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। हमारे दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।